हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। पहले हम ये समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत बना है दो शब्दों के मिलने से, एक प्रति और दूसरा शत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100, यानी हर एक चीज़ 100 में कितनी है ये हमें प्रतिशत बताता है। अब प्रतिशत की एक और परिभाषा समझे तो प्रतिशत ऐसी संख्या होती है जिसका हर 100 होता है। अब चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक भिन्न है 2/5 और इसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम इसके अंश में 100 से गुणा कर देंगे। यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम उसके अंश में 100 से गुणा करते हैं। अब ये 5 से 100 हो जाएगा 20 बार में और 20 दूनी का 40%। वैसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो जैसे 3/4, इसे हमें अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हम इसके अंश में 100 से गुणा कर देंगे। अब 4 से 100 हो जाएगा 25 बार में और 25 दे 75%। अब ये तो हमने समझ लिया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। अब अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। मान लीजिए कि हम 40% लेते हैं, इसे हमें भिन्न में चेंज करना है तो 40%। अब इसे भिन्न में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से भाग कर देंगे, यानी इसके बट्टा में 100 लगा देंगे। 20 से ये जाएगा 2 बार में और 20 से 100 जाएगा 5 बार में, यानी 2/5। अब वैसे अगर हम 75% को करें तो 75%, इसको भी हम 100 से भाग करेंगे, यानी इसके बट्टे में हम 100 लगा देंगे तो 100। 25 तय 75 और 25 चौके 100, यानी 3/4 आंसर। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम उसके अंश में 100 से गुणा करते हैं और किसी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए हम उसे 100 से भाग करते हैं, यानी उसके बट्टे में 100 लगा देते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 40% कितना होगा। तो देखिए 80 का पूछा है तो 80 का मतलब गुणा होता है, तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। 40% कह रहा है तो 40 और ये जो प्रतिशत का चिन्ह है ये बट्टे में आकर 100 बन जाता है और बस इसी को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 8 चौके 32, यही हमारा आंसर होगा। वैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो पूछ रहे हैं कितने का 40% 32 होगा। तो देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कितने का 40% 32 होगा, तो कितने की जगह पे हम x मान सकते हैं। तो x का यानी गुणा 40 और ये प्रतिशत का चिन्ह बट्टे में 100 बन जाएगा और 32 होगा, यानी x का 40% 32 के बराबर है तो बराबर 32। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो हम अंश से अंश और हर से हर कटा सकते हैं। यहाँ पे हम बट्टा 1 लिख सकते हैं। 4 से 32 जाएगा 8 बार में। अब 8 जब पक्षांतर होगा तो 8 के गुणा 10 के साथ होगा तो x बराबर 80 हो जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से हम इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे 40% बराबर 32 है, 40% बराबर 32 है तो 1% बराबर 32/40 हो जाएगा और हर संख्या अपने में 100% होती है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 100% का मान निकाल देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 4 से 32 जाएगा 8 बार में और 8 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 80, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके करने का दो तरीका है, आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात कीजिए कि कितने तो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। देखिए परीक्षा होती है तो वो जितने भी नंबर के हो वो 100% के बराबर होता है और जितने भी लड़के परीक्षा में सम्मिलित हुए होते हैं वो भी 100% के बराबर होता है। तो और एक बात, जो भी हम परीक्षा देंगे तो चाहे उसमें हम अनुत्तीर्ण होंगे चाहे उत्तीर्ण होंगे, तो यहाँ पे 100% के बराबर लड़के एग्जाम दिए थे और उसमें उत्तीर्ण हुए 78%, यानी अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं तो 100 - 78, यानी 22% अनुत्तीर्ण हुए हैं। 78% उत्तीर्ण और 22% अनुत्तीर्ण। अब कह रहा है कि यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो
तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। तो ये जो 110 संख्या है ये अनुत्तीर्ण की है, तो यानी 22% बराबर 110 हो जाएगा। यदि ये 110 संख्या उत्तीर्ण की होती तो 78% बराबर 110 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये संख्या अनुत्तीर्ण की है, तो यानी 22% बराबर 110। और मैं आपको बताऊँ कि परीक्षा में जितने भी बच्चे सम्मिलित होते हैं वो 100% के बराबर होता है। तो 22% बराबर 110, तो 1% बराबर 110 बट्टा में 22, और हमें 100% का मान बताना है तो गुणे 100। अब 22 5 110 और 5 के गुणे जब 100 के साथ करेंगे तो 500, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 75% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यदि 200 लड़के उत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। देखिए यहाँ पर 100% लड़के तो पहले पेपर दिए थे, अब उसमें 75% अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं 100 - 75, यानी 25% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि जो यहाँ पे संख्या दी है वो उत्तीर्ण की है कि अनुत्तीर्ण की है। यहाँ पे संख्या जो 200 लड़के हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 25% बराबर 200 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में प्लस बस ये करना है कि हमें ये समझना है कि जो यहाँ पे संख्या दी है ये उत्तीर्ण की दी है कि अनुत्तीर्ण की दी है। ठीक है, तो 25% बराबर 200, तो 1% बराबर 200 बट्टा 25, और परीक्षा में जो भी लड़के सम्मिलित होते हैं वो 100% के बराबर होते हैं, तो हमें 100% का मान बताना है तो 100। अब 25 चौका 100 और 4 दूनी का 8, और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 800, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आय 8,000 रुपये मासिक है, वह अपनी आय का 40% खर्च करता है, तो राम की बचत क्या है। देखिए आय बराबर बचत प्लस खर्च। देखिए किसी की भी आय वो कितना भी कमाए वो उसका 100% के बराबर होता है, चाहे राष्ट्रपति महोदय जी की आय हो, चाहे मुकेश अंबानी की आय हो, चाहे मेरी आय हो, हमारी आय हमारे लिए 100% के बराबर है। तो यहाँ पर राम की आय 8,000 रुपये मासिक है, तो ये 8,000 हमारे 100% के बराबर है, और वो खर्च कितना कर रहा है 40% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा तो 100 - 40 यानी वो 60% बचत करेगा। अब यहाँ पे हम पूछ रहा है कि राम की बचत क्या है, यानी 8,000 का हमें 60% निकालना है, तो हम डायरेक्ट 8,000 का 60% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौके 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था। देखिए जो कोई भी चुनाव होता है तो 100% का होता है, कोई भी चुनाव 100% का होता है, और इस चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिला है। क्योंकि यहाँ पे 2 ही उम्मीदवार भाग लिए तो हम जीतने वाले का हमें मत कितना प्रतिशत है वो हमें पता है, तो हम हारने वाले का निकाल सकते हैं। तो जीतने वाले को 65% मिला है, तो हारने वाले को 100% माइनस 65% मिला है, यानी 35%। क्योंकि 100% का पूरा वोट हुआ था और उससे 65% जीतने वाले को मिल गया, तो हारने वाले को 35% मिलेगा। अब कह रहा है कि और वह 900 मतों से विजय हुआ। तो देखिए कोई भी चाहे विजय हो, चाहे वो हारे चाहे जीते, इन दोनों के मतों के अंतर से ही हार और जीत होती है। जो जीता था उनका मत और जो हारा था उसके मत, दोनों के मतों के अंतर से ही हार और जीत होती है। अब ये जीतने वाला कहेगा कि मैं 900 मतों से जीत गया, और हारने वाला कहेगा कि मैं 900 मतों से हार गया। तो चाहे जीतने वाला कहे चाहे हारने वाला कहे, इन दोनों के मतों के अंतर से ही हार या जीत होती है। तो
30% बराबर हमारा 900 हो जाएगा। 30% बराबर 900। ठीक है, तो अब हमें 100% का मान बताना है, क्योंकि कह रहा है कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था। तो मैं आपको बताई हूँ कि जो भी हमारा चुनाव होता है वो 100% का होता है। तो यहाँ पे हमें 100% का मान बताना है। तो 30% बराबर 900, तो 1% बराबर 900 बट्टा में 30। तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 से 90 जाएगा 30 बार में, और 30 × 100 यानी 3000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अगर हमसे पूछता कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया, तो हम यहाँ पर 65% का मान लिखते हैं। 900 बटा 30, और यहाँ पर हम 65% का मान रखते हैं, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार ने 65% मत प्राप्त किया है, तो यहाँ पे 65% लिखते हैं। अगर हमें हारने वाले का पूछता, तो हारने वाले ने 35% अंक प्राप्त किया है, 35% मत प्राप्त किया है, तो हम यहाँ पर 35% लिखते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 800 मतों से चुनाव हार गया। याद कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम सम्मिलित है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी चुनाव होता है वो 100% का होता है, और यहाँ पे हारने वाले उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त है, तो जीतने वाले को कितना प्राप्त होगा? अगर हारने वाले को 48% मत प्राप्त है और 100% का पूरा हमारा चुनाव होता है, तो जीतने वाले को कितना मत प्राप्त होगा? तो 100 - 48 यानी 52% जीतने वाले को प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि और वह 800 मतों से चुनाव हार गया। तो चाहे हार हो चाहे जीत हो, इन दोनों के अंतर पर ही हार और जीत होती है, यानी 4% से वो चुनाव हारा है, तो यानी 4% बराबर 800। ठीक है, तो अब हमें 100% का मान बताना है। तो 4% बराबर 800, तो 1% बराबर 800 बटा 4, और हमें 100% का मान बताना है, तो 100। 4 से 800 जाएगा 200 बार में, और 200 गुणा जब 100 के साथ करेंगे तो 20,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? देखिए, मैं आपको बता दी हूँ कि जो चुनाव होता है वो 100% का होता है। चुनाव हमेशा 100% का होता है, और यहाँ पे जीतने वाला उम्मीदवार यानी जो पहला स्थान पर उम्मीदवार था उससे 45% मत मिला है, और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला है। तो पहले हमें ये पता करना है कि जो दूसरे स्थान पर था उससे कितना मत मिला है। तो देखिए, हमें पहला और तीसरे का पता चल गया और हमें दूसरे का निकालना है। तो हम अगर इन दोनों का जोड़कर, और हमें पता है कि 100% का पूरा चुनाव होता है, तो अगर हम इन दोनों के प्रतिशत को जोड़कर 100 में से माइनस कर दे, तो हमारे तीसरे का निकल आएगा कि उसे कितना प्रतिशत मत मिला है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70%, और इसी 70 को अगर हम 100 में से माइनस कर दें, 100 - 70 यानी 30% मत मिला है दूसरे उम्मीदवार को, 30%। अब देखिए, हमें तीनों उम्मीदवार को कितना कितना प्रतिशत मत मिला है ये हमें पता चल गया। अब कह रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। चाहे कितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो, जो ऊपर से 2 स्थान पर होते हैं उन्हीं से हार या फिर जीत होती है। यहाँ पर 45%, 25% और 30% मत मिला है। तो ऊपर से 2 स्थान पर कौन है? 45 और 30। तो इन्हीं के मतों के अंतर से हमारा हार या फिर जीत होगा।
इनका जो प्रतिशत का मत है, इन्हीं के अंतर से हमारा हार फिर जीत होगा। चाहे कितने भी उम्मीदवार हमारे चुनाव में खड़े हो, जो ऊपर से 2 स्थान पर होते हैं, उन्हीं के मतों के प्रतिशत के अंतर से हमारा हार और जीत होता है। तो यहाँ पे 15% इन दोनों का अंतर आ रहा है, तो 15% बराबर हमारा 4500 हो जाएगा। तो 1% बराबर 4500 बटा 15, और हमें 100% का मान बताना है, तो गुणे में 100। 15 तय 45 यानी 300, और 300 गुणा जब 100 के साथ करेंगे तो 30,000, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।